हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हमने लास्ट इवनिंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने डिस्कस किए थे आपके पूरे इंजीनियरिंग फिजिक्स के फॉर्मूलाज यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक। और फिर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही एक न्यूमेरिकल की वन शूट वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, उसके बाद उसको आप करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस न्यूमेरिकल को लेकर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे आप पूरे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक पूरा कंप्लीट पैकेज में वन शूट वीडियो लगभग 10 घंटे का वो बना हुआ है। आप उस वीडियो के हेल्प से पूरी फिजिक्स को रिकॉल कर सकते हैं और उसमें हमने न्यूमेरिकल दोबारा से वहां पर इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप उन न्यूमेरिकल को दोबारा से खुद करके देख सकते हैं कि आप न्यूमेरिकल में कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। और अगर फंस रहे हैं तो आप उस वाले पार्ट को जरूर ध्यान से अच्छे से कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका पूरा सेक्शन बी जो कि 21 मार्क्स का है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पूछ लिया जाता है। यानी कि उसमें 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो मिनिमम 21 मार्क्स का वेटेज तो आपका रहता ही रहता है इंजीनियरिंग फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का। तो आप न्यूमेरिकल्स को साइड ऑन करके ये नहीं सोच सकते कि आपने फिजिक्स की तैयारी बेहतर कर ली है। तो उसके लिए आपको 2 वीडियोस देखना जरूरी है, एक न्यूमेरिकल का वन शूट वीडियो और एक फॉर्मूले का वन शूट वीडियो। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उन दोनों वीडियोस को देख लोगे तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक मॉडल पेपर मैंने फिजिक्स का तैयार किया है आप लोगों के लिए। जो आपका नए सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको, उसमें कहीं ना कहीं ये मॉडल पेपर आपका हेल्प करेगा और यहां से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अंत तक आपको पूरे मॉडल पेपर को देखना है। किस तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कौन सी यूनिट से और क्या आपको पढ़ना है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करना है। कहीं पर भी किसी भी यूनिट में या किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसको मैं बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि अभी हमने तैयार नहीं किया है तो आप उसको भी तैयार कर लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स की तैयारी को एक अंतिम और स्ट्रॉन्ग रूप दे सके। पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर। अगर मॉडल पेपर की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का मॉडल पेपर का प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर आईडी आपकी लिखी होती है एक, क्योंकि एक पेपर आप दे चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी आप देकर आए हैं तो इस फॉर्मेट का आपको पता होगा। यहां पर आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है जो कि आपका BAS 201 रहेगा। देन यहां पर थ्योरी एग्जामिनेशन सेमेस्टर सेकंड लिखा रहता है, सेशन लिखा होता है जो कि आप 2024-25 के लिए एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट नेम इंजीनियरिंग फिजिक्स लिखा होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और इन 3 घंटों में आपको 70 नंबर के लिए लड़ाई करनी है। बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप लड़ाई करके चलनी है, यानी कि पहला टारगेट सभी बच्चों का होना चाहिए 21 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो यहां पर एक नोट लिखा रहता है कि आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन बी और सी में 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि इफ रिक्वायर एनी मिसिंग डेटा, अगर आप किसी फॉर्मूले में कोई डेटा यूज करना चाहते हैं, अगर वो वहां पर मिस है तो आपकी उसको सुटेबली यूज कर सकते हैं अपने आप से मान के। जैसे स्पीड ऑफ लाइट अगर कहीं पर यूज हो रही है और वो नहीं दी हुई है तो देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप यूज कर लेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस थी पेपर को लेकर वो मैंने यहां पर आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं अपने सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको ब्रीफली यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। और मैं हर बार आपको ये बताता हूं बेटा कि अगर आपसे ब्रीफली यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसके लिए मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड का आंसर ही लिखेंगे, इनफ है। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, नंबर एट द एंड आपको 2 ही मिलने हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर। और अगर किसी आंसर को आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यही वर्ड्स 30 से 40 में आपके सिमट जाएंगे, यानी कि आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में ही लिख के दिखाना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 7 क्वेश्चन है तो 14 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि हमने इंक्लूड किया है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट। डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव था वो यहां पर पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको लिखकर दिखाना है, ना इसका डायग्राम बनाना है, ना एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ आप ये चीज भी समझकर चलेंगे कि बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। ऐसा ना हो कि आपको कोई आता हुआ अच्छा क्वेश्चन लॉन्ग में आपका छूट जाए। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन यही होता है, मैं हर बार आपको हर पेपर के मॉडल पेपर में बताता हूं कि आप सेक्शन ए को लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, मैं सेक्शन ए को लास्ट में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं बेटा, जब आप एग्जाम हॉल में गए तो एग्जाम हॉल में जैसे ही आप एंटर करके अपनी कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आपके ने बहुत सारी चीजें उसके रिगार्डिंग पढ़ी होती हैं, तो आप 2 मार्क्स में ही बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं और वहीं पर आप ज्यादा समय ले लेते हैं, ज्यादा समय कंज्यूम कर लेते हैं। मैक्सिमम आप 40 से 45 मिनट्स में इस सेक्शन ए को खत्म करने की कोशिश करें अगर आप स्टार्टिंग में कर रही हैं तो।
अगर ये 1 घंटा या उससे ज्यादा अगर आप टाइम कंज्यूम कर रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा, आपके लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप इसको कोशिश करें लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, पहले सेक्शन बी या सेक्शन सी में से जो भी आपको बेहतर आता है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए इसी सजेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का, वो पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव्स। जो वेव्स है उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या है उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। केवल और केवल डिफाइन आपको करना है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को। ठीक है, वहीं पर आगे बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि कंडक्शन करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, उनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो यहां पर भी केवल और केवल आपको डिफाइन करना है, पूरा कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट को आपको डिफाइन करके डिटेल में नहीं बताना है। इज दैट क्लियर? जो नॉर्मली आपकी करंट फ्लो होती है जिसको आप कंडक्शन करंट बोल देते हैं नॉर्मली वायर्स में, और डिस्प्लेसमेंट करंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जो चार्जेस का फ्लो होता है या चार्जेस का चेंजेस होता है वही आपका करंट वहां पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। इसी के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं एक्सप्लेन द रे लाइन क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि रे लाइन क्राइटेरिया क्या है रिजोल्यूशन का, दो पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने का, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। यहां पर उसने खुद ही मेंशन कर दिया है कि कोई भी 2 डिफरेंसेस आपको बताने हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बीच में। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। डायग्राम अगर आप बनाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वही आपको 30 से 40 वर्ड में इस आंसर को खत्म कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द लेजर। यहां पर भी आपको डायग्राम की नीड होगी, तो लगभग 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर दे देना है कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और एट द एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द वर्टेक्स स्टेट ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। वर्टेक्स स्टेट सुपर कंडक्टिविटी की क्या होती है उसको यहां पर डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो ये सेक्शन ए में जो 7 क्वेश्चन थे वो हमने यूनिट वाइज इंक्लूड किए और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन बी की, जिसमें आपसे कोई भी 3 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा। यहां पर चॉइस रहती है आपके पास 2 क्वेश्चंस की, यानी कि हर एक यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दैट मींस यहां पर सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहां पर अटेम्प्ट कोई भी 3 करने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई है तो आप कोई भी 3 यूनिट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, लेकिन वो 3 यूनिट ऐसे पढ़ें आप जैसे कि 5 यूनिट पढ़ रही हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि कैसा भी क्वेश्चन उसका आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो यहां से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, तो टोटल वेटेज जो हो गया है सेक्शन बी का वो हो गया 21 मार्क्स का, और इतने ही मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं सेक्शन बी में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक यूनिट से आपको मिलेगा देखने को। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्टिंग। कॉम्पटन में जो शिफ्टिंग होती है जिसके लिए आपका कॉम्पटन शिफ्ट जो पूरा डेरिवेशन है वो किया गया, उसको ड्राइव करने के लिए कहा गया है। और देन एक न्यूमेरिकल अटैच करके दे दिया है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वहां पर क्लासिकल ऑस्किलेटर और प्लैंक्स ऑस्किलेटर्स यहां पर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। जो यूजफुल यहां पर वैल्यूज हैं वो वैल्यूज भी इसने गिवन की हुई हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप वैल्यूज को याद करके जाएं। जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे हैं पूरी फिजिक्स में, अगर आपने वो फॉर्मूले वाली वन शॉट वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने हर एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताने की कोशिश की है, ताकि अगर वैल्यू ना दी हो तो आपका आता हुआ न्यूमेरिकल ना छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए आप वैल्यूज याद करके जरूर जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका एक डेरिवेशन है और फिर उसके साथ न्यूमेरिकल अटैच करके दे दिया है। तो आप इसको ऐसे मान के चले डेरिवेशन 4 नंबर का है और ये जो न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर का है, और 3 नंबर में भी आपको 2 चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं 1.5 का ये है और 1.5 का ये हो जाता है आपका प्लैंक्स ऑस्किलेटर जो फाइंड आउट करने के लिए यहां पर कहा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मिक्स करके, तो उसमें किस तरीके से आपकी मार्किंग डिवीजन होती है वो चीज भी आप समझ के चलेंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर भी एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर डायरेक्टली आपको डेरिवेशन करके दिखाना है, ना कि उसके कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि केवल और केवल 4 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं होता तो फिर आप पूरा कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन इफेक्ट पूरे स्टेटमेंट के साथ इसको बताते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट से क्वेश्चन की, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 7 नंबर में मिलता ही मिलता है। स्टेट एंड रिड्यूस द पॉइंटिंग थ्योरम एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट। यहां पर उसने खुल के बोल दिया है कि आप पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखिए और फिर उसको ड्राइव भी कीजिए। तो पहले 4 मार्क्स का तो आपका यही पार्ट हो जाता है, जैसे कि अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने देखा। देन इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी अटैच करके दे दिया है, राइट द नेसेसरी फॉर्मूला फॉर द स्किन डेप्थ फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। 1 नंबर में आपसे फॉर्मूला लिखने के लिए भी बोला गया है। और देन आगे जो 2 नंबर बचे हैं उसमें आपसे कैलकुलेट कराया है स्किन डेप्थ ऑफ फॉर द सिल्वर एट 10⁸
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जहां पर कुछ वैल्यूज जो पैरामीटर्स हैं वो आपको यहां पर गिवन है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि आपका भी तैयार नहीं है तो आप उसको तैयार जरूर कर लें। इस मॉडल पेपर में जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एनालाइज करके यहां पर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा में आपको बता दूंगा जिनको और आपको अच्छे से करके जाना है। फिर आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंसली बैठे रहेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने तैयारी नहीं की है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 से हमने लिया है डिस्क्राइब द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्क्राइब कीजिए विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायग्राम। जो आप सेटअप बनाते हैं उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है। देन आगे हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड एंड द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट। यानी कि जो लाइट आप यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप उस पूरे सेटअप को उठाकर किसी ऐसे मीडियम में ले जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है तो वो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से, वो दोनों चीजें यहां पर पूछी गई हैं। तो आप कह सकते हैं यहां पर ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि 4 मार्क्स का हो जाता है आपका न्यूटन्स रिंग का। देन ये जो डेरिवेशन है 2 पार्ट्स में पूछा गया है, ये 3 मार्क्स में है। ये न्यूटन्स रिंग की एप्लीकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। न्यूटन्स रिंग से या तो आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा या फिर उसका आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 7 नंबर का मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 से। ड्रॉ ए नेट डायग्राम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर एंड डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ वर्किंग। मतलब हीलियम नियॉन लेजर जो है उसका नेट डायग्राम आपको बना के दिखाना है और फिर उसके वर्किंग जो है उसके मेथड की वो एक्सप्लेन करनी है। देन हाउ इट सुपीरियर टू ए रूबी लेजर, यह रूबी लेजर से कैसे सुपीरियर होता है ये भी यहां पर पूछा गया है। तो अगर मैं मार्क्स डिवाइड करूं तो 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो जाता है। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये एक्सप्लेन करना है और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन आपको करके दिखाना है। यानी कि आप पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बारे में लिटिल बिट 2 या 3 लाइन लिख देंगे, देन फिर उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपको एक्सप्लेन करनी है हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 के लास्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा है देखने में, लेकिन अब जब हम इसको देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया है पार्ट्स में डिवाइड करके, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पुट किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी 2 पार्ट है, मेजनर इफेक्ट और टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो अगर मैं बोलूं तो ये 4 मार्क्स का तो पहला पार्ट है और 3 मार्क्स में ये आपसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप फॉर्मूले में सीधी वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 नंबर का पार्ट तो ये हो जाता है और 4 नंबर में 2 नंबर में मेजनर इफेक्ट और 2 नंबर में टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो आप खुद यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मिक्स करके या एक क्वेश्चन में दूसरा इंक्लूड करके लेकर आने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको ये चीज भी बता सकूं यहां पर कि आपसे एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस लेवल पर पूछा गया है, कितना आपको वहां पर लिखना है। अगर आपसे केवल ये न्यूमेरिकल हटाकर पूछा जाता तो फिर आप इसको डिटेल में लिखते, है ना, मेजनर इफेक्ट को और टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर को, या कोई पर्टिकुलर एक पूछ लिया जाता टाइप 1 टाइप 2 को एक्सप्लेन कीजिए मेजनर इफेक्ट को, तो फिर वो डिटेल में आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब केवल और केवल हमें परमिशन है कि हम 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको देखकर चलें और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही कर पाएंगे और आपके पास इनफ समय रहेगा सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका सेक्शन बी हो जाता है जिसमें 5 क्वेश्चंस हमने यहां पर देख लिए हैं। पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की अगर हम यहां पर बात करें बच्चों तो वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चंस पर यूनिट आपको देखने को यहां पर मिल जाएंगे। हर एक यूनिट का 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, करना आपको कोई एक अटेम्प्ट होगा। जैसे कि यहां पर लिखा है अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, और सब क्वेश्चन 7 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो दैट मींस यहां पर 7 × 5 35 मार्क्स का वेटेज जो है वो आपका सेक्शन सी लेकर चलता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 था और अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब इस 3 में भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ड्राइव द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एंड सो दैट द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट। मतलब कहने का ये है, यहां पर आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व कराने के लिए कह रहा है 1 डायमेंशनल बॉक्स में, और आपसे आइगन वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं ये एक्सप्लेन या ये प्रूव करा रहा है। तो दैट मींस आपसे आइगन वैल्यू वाला डेरिवेशन करने के लिए कहा है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन को देखते ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करने बैठ जाएंगे ड्राइव, लेकिन जब वो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमें आइगन वैल्यूज डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं ये प्रूव करना है, तो फिर वो टाइम उनका डबल हो जाता है, वो फिर आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा यहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से आपको आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल छोटा सा यहां पर अटैच कर दिया गया है और वहां पर आपसे वैल्यू पूछ ली गई है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी
that must be supplied to the excite the electron from ground state to the first excited state। न्यूमेरिकल वाली वन शूट वीडियो में इस तरीके का न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है और हो सकता है कि यही न्यूमेरिकल हमने वहां पर कराया हो, तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और आप अभी तक देख भी पाए होंगे, अपने पेपर को एनालाइज भी कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल भी अटैच करके पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। डिस्टिंग बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, फिर उनके बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश करने के लिए कहा है in a dispersive medium, then what will be the relation between these velocities in the non dispersive medium। इसका एक पूरा वन शूट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है सेपरेटली भी, और जो 10 घंटे की जो वीडियो है उसमें भी आपको इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से हमने कराया हुआ है। तो बेफिक्र होकर आप जो 3 से 4 वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो देख लीजिए, आपकी पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एक क्वेश्चन है या एक पार्ट है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले सेकंड पार्ट शो हो गया है ना। तो ड्राइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम एंड यूज दीज इक्वेशंस टू ड्राइव डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। मतलब आपसे कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को पूछा गया है, सिंपल इज दैट, ये है। और फिर आपसे एक न्यूमेरिकल अटैच करके बोल दिया गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब आप 5 मीटर अबे डिस्टेंस जो है लैंप से वहां पर मेजर कर रही हैं अपनी लाइट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप इसको 5 मार्क्स का मान सकते हैं और ये 2 मार्क्स का आप यहां पर न्यूमेरिकल कंसीडर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 का जो मतलब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक सेकेंड, बैक साइड चले गए ना, ठीक है। हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन है। इस बार मुझे चांसेस लग रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन के आने के, पूछे जाने के। ठीक है, तो आप मैक्सवेल इक्वेशन और बेसिकली लॉन्ग जो है बड़ी इक्वेशन जो है वो 4th इक्वेशन है और वो 7 मार्क्स में पूछेगा तो वही पूछेगा, अदरवाइज आपसे सारी इक्वेशंस के स्टेटमेंट लिखवा लेगा। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस का वीडियो भी सेपरेटली मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सवेल की इक्वेशन का A से Z तक क्लियर हो जाएगा। वहां पर हमने बिल्कुल थ्योरी से लेकर और चारों इक्वेशन के डेरिवेशन, चाहे आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो चाहे इंटीग्रल फॉर्म हो, वो भी कराया हुआ है, अदरवाइज आपको वन शूट वीडियो में तो मिल ही जाएगा। तो व्हाट इज मैक्सवेल 4th इक्वेशन मॉडिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि आपको पता है 4th इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का मॉडिफिकेशन ही है उस इक्वेशन का, उसी को यहां पर पूछा गया है, वही आपको यहां पर एक्सप्लेन करा रहा है। आगे भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। व्हेन एन एसी सोर्स इज यूज्ड द करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सवेल का एक डेफिनेटली 7 नंबर में आपको देखने को इस बार मिलेगा ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 2 से जो 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक यूनिट नंबर 2 से प्रीफिक्स है क्वेश्चन बच्चों। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। एक आपका जो थ्योरम है, आपकी पॉइंटिंग थ्योरम, जिसको आप एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम भी कह देते हैं, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, चाहे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल हो। एक क्वेश्चन की लड़ाई रहती है, वो आपका स्क्रीन डेप्थ से रिलेटेड पूछ ले, मैक्सवेल की इक्वेशन से रिलेटेड पूछ ले, वो वहां पर चांसेस रहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। और यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहां पर भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमने पहला क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू पैरेलल थिन फिल्म एंड फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। पैरेलल थिन फिल्म में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको पूछा है और उसके लिए कंडीशन पूछी है फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, और देन आपको यह भी बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड सोर्स ऑफ लाइट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों के अपोजिट रहते हैं, ये भी आपको क्लियर करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें दोनों रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों के लिए पूरे डेरिवेशन करने हैं। नहीं बेटा, चाहे तो आप ट्रांसमिटेड का कर लीजिए, रिफ्लेक्टेड की डायरेक्ट कंडीशन लिख लीजिए, या फिर रिफ्लेक्टेड वाला कर लीजिए, डायरेक्ट ट्रांसमिटेड वाली कंडीशंस आप लिख दीजिए फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा। और एट द एंड जब आप देखेंगे तो दोनों के लिए जो आउटपुट होता है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए वो इंटरचेंज होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, वही यहां पर प्रूव करने के लिए कहा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है वो है आपका डिस्कस द फिनोमिना ऑफ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और देन इसके साथ अटैच करके, यानी कि आप ये कह सकते हैं 5 मार्क्स में आपका ये डेरिवेशन है और 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ लिया गया है। ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज द 16,000 लाइंस टू एन इंच ओवर ए 5 इंच, यानी कि आपका ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो है उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन बेटा दे दिया जाता है तो आपको ये ना हो कि आप उस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि उस एक पार्ट को ही 7 नंबर का मानकर आप एक्सप्लेन करें, उसमें टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तभी बच्चे आकर कह देते हैं कि सर पेपर लेंदी था। लेंदी पेपर नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना होता है, बस वही टाइम मैनेजमेंट होता है और उसी के हिसाब से फिर आपको मार्क्स भी मिलते हैं अच्छे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं 6th क्वेश्चन की, जहां पर भी आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमने यहां पर इंक्लूड किया है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज ऑफ पावर इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो डिफरेंट टाइप्स के लॉसेज देखने को मिलते हैं उसके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं ये पूछा गया है। एंड देन कैलकुलेट द फाइबर लॉस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर व्हेन मीन ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च्ड इनटू 5 किलोमीटर लेंथ, यानी कि एक न्यूमेरिकल आपसे यहां पर अटैच करके पूछ लिया गया है। तो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, या फिर अगर आप लास्ट सेमेस्टर का पेपर भी उठाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन सी में एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, देन चॉइस में दूसरा न्यूमेरिकल का है, फिर एक क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप न्यूमेरिकल को तो साइड बेटा नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का कोफिशिएंट्स जो होते हैं ए एंड बी, वो क्या होते हैं और उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का एक डेरिवेशन है पूरे लेजर में, वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हमने यहां पर इंक्लूड किया है, उनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करके दिखाना है। 7 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन बना है। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यूनिट नंबर 5 से, जो हमने इंक्लूड किया है। यूनिट नंबर 5 में तो सिनेरियो सिंपल है, जो कुछ गिने चुने टॉपिक हैं 5 से 6, उन्हीं में से आपको 3 क्वेश्चन लॉन्ग में मिलने हैं और 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट में मिल जाना है ना। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नैनो साइंस, नैनो साइंस का क्या पर्पज है, और कोई भी एक मेथड नैनो साइंस से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, जिससे कि आप नैनो मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सिलेबस में 2 ही हैं, एक सीबीडी कार्बन वेपर डिपोजिशन मेथड और एक है सोल जेल मेथड। तो इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो एक्सप्लेन करके दिखाना है। ये खुद में अपने आप में दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेपरेटली भी ये 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और एट द एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट आर द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज दैट टेकन प्लेस इन द मटेरियल व्हेन इट्स साइज रिड्यूस टू नैनो स्केल। जब आप किसी भी मटेरियल को नैनो स्केल पर रिड्यूस करते हैं उसके साइज को, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ये पूछा गया है। गिव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी आपको देकर दिखाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपकी जो गोली होती है, खाने वाली टैबलेट होती है, उसका साइज बहुत छोटा होता है। अब जैसे ही उसको आप पानी में डालते हैं तो एकदम क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से एग्जांपल की हेल्प से आपसे पूछा गया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस, और उनकी प्रॉपर्टी के चेंजेस के रीजन भी आपको बताने होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 7 मार्क्स में पूछा गया है लास्ट की 5th यूनिट से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस बार आपसे पूछे जाने की, वो इंक्लूड किए हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन इन्हीं तरीके के पूछे जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूं, जैसे कि यूनिट नंबर 2 में तो आपका जितना है 3 से 4 टॉपिक वही इनफ है। यूनिट नंबर लास्ट जो है आपकी, इसमें भी और कुछ आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, बस नैनो मटेरियल से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशंस जो है, क्वांटम बाल, क्वांटम वायर या क्वांटम डॉट, वो आपसे पूछ सकता है। लॉन्ग में भी सेपरेटली सारे नाम दे देगा, उनको एक्सप्लेन करा लेगा, या फिर शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो इनफ है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके मिल जाएगा। अब हम बेसिकली बात करते हैं यूनिट नंबर 4 ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर। उसमें आपको टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जरूर करके जाने हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डिटेल में सारे पढ़कर जाने हैं डिफरेंट टाइप्स। वहीं पर दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल और एक्सेप्टेंस एंगल के बीच में जो रिलेशन है, जो एकमात्र डेरिवेशन है ऑप्टिकल फाइबर का, वो आपको डेफिनेटली करके जाना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आपके न्यूमेरिकल जो है ऑप्टिकल फाइबर के, वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? तो आई होप यूनिट नंबर 4 में जो 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यूनिट नंबर 3 यानी कि वेव ऑप्टिक्स की भी। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको जो एडिशनल में पढ़कर जाना है वो है आपका एनस्लिट डिफ्रैक्शन जो है आपका, वो पढ़ना है, और जिसको आप ग्रेटिंग बोल देते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह देते हैं ना, तो वो आपको जरूर पढ़ के जानी है। अगर आपको एनस्लिट का क्वेश्चन नहीं मिलता है, मतलब सॉरी सिंगल स्लिट का क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो उसके ऑप्शनल में आपको एनस्लिट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल की बात कर लीजिए या फिर डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में जो मैंने बताया है वो इनफ है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आपका 2 ही तरीके से मिलता है, पैरेलल और वेज शेप से। न्यूटन रिंग से एक क्वेश्चन अपना सेपरेट बनेगा, या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल, और वहीं पर डिफ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा चीजें अगर आपकी तैयार हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जो केवल और केवल लिमिटेड चीजें पढ़कर पास होने की सोच रहे हैं। पास नहीं, अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक जो हम मिस कर गए हैं वो है आपका प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, कई बार उसके डेरिवेशन को एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके नए सिलेबस में भी। ठीक है, तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो है वो भी आपको कंप्लीट तैयार करना है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा डेरिवेशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी यूनिट को आपने स्किप किया है तो आप उस यूनिट के पर्टिकुलर जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं तो एटलीस्ट उनको तो आप तैयार कर ही ले, अदरवाइज मिनिमम आपको 3 यूनिट तो बहुत अच्छे से करनी ही करनी है। अगर मैं आपको बताऊं जो इजी पड़ेंगी 3 यूनिट, वो आपकी यूनिट नंबर
सेकंड जिसमें लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 50। ये तो बहुत ही हलवा यूनिट्स हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ जो यूनिट फर्स्ट है और यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड बहुत ही लेंथी यूनिट है, तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड में जो सेलेक्टेड टॉपिक्स मैंने यहां पर बताए हैं इंपॉर्टेंट, आप उन पर फोकस कर सकते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ये नंबर हेल्पलाइन नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप या कॉल करके भी सजेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा? वैल्यूएबल फीडबैक्स आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, कि ताकि ये मॉडल पेपर सभी बच्चों तक पहुंच सके और सभी बच्चे अपनी कुछ कमी अगर उनको लग रही है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में या टॉपिक में तो उसको क्लियर कर लें। और सबका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। 2 मार्क्स का भी एक वन शूट वीडियो सेपरेटली बना हुआ है जो कि लगभग 4-5 घंटे का है। अगर आप उसको देख लेंगे तो पूरा एक बार पूरा फिजिक्स आपका रिकॉल हो जाएगा। देन पूरी फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वन शूट वीडियो बना हुआ है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 घंटे का। ठीक है, तो इसको आप जरूर देख लें। और न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो वन शूट बना हुआ है, उसको भी आप देख लें। तो हर एक पोर्शन पर आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यही 3 से 4 वीडियोस आपकी हैं जो आपका बेड़ा पार लगा जाएंगी फिजिक्स में। लेकिन उनको आपको पढ़ना है, तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आप बस उसको आगे बढ़ा बढ़ाकर केवल नंबर ऑफ वीडियोस कवर करने के हिसाब से देखें, नहीं, उससे आपको सीखना है, उससे आपको समझना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल की वन शूट वीडियो और फॉर्मूलाज की जो वन शूट वीडियो है वो कॉम्बो आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद रहे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को इंजीनियरिंग फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपने बहुत बेहतर तैयारी की है। इसी इंटेंट के साथ आपको एग्जाम हॉल में भी जाना है। और जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो जितना भी समय आपको मिले उस फॉर्मूला सीट को आप यूनिट वाइज जरूर रिवाइज कर लें। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई फॉर्मूला आपको जरूर हेल्प करेगा वहां पर सॉल्व करने में, जब जिस फॉर्मूले को आपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले रिवाइज किया था। तो आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया। तो चलिए मिलेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।